हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है योर लव लाइफ एंड इट्स चैलेंजेस। हर किसी की लव लाइफ होती है, हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं। पर्टिकुलरली क्या चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ आपको या तो स्टक फील हो रही है या आगे नहीं बढ़ रही, व्हाट्सोएवर। ये आपकी लव लाइफ के चैलेंजेस को ओवरऑल रिफ्लेक्ट करेगी और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। वही मैसेज लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। और इनकी बेसिस पर कोई कभी फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। आपको कभी भी डिसीजन मेकिंग करनी हो और आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस हों तो हमेशा प्राइवेट रीडिंग लीजिए, मुझसे लीजिए या जनरल लीजिए, जो भी आपकी अप्रोच में है। और उसकी बेसिस पर आप जो है वो पॉसिबिलिटीज़ देखें अपने डिसीजंस पर। और फिर वरना जो अल्लाह ताला ने आपकी तकदीर में आपके लिए बेहतर लिखा हुआ है वो होकर रहेगा। बहुत सारे लोग कल पूछ रहे थे कि मैंने एक ही रीडिंग अपलोड की और मैंने कल इत्तेफाक से मैंने कल रीडिंग अपलोड भी नहीं की। तो और मैं रीडिंग रात में ही अपलोड कर पाती हूँ बिकॉज़ मैं बता चुकी हूँ पहले भी और अभी भी बता रही हूँ, आई एम अ वर्किंग पर्सन। जब मैं मेरे पास हॉलीडे होता है तो मैं मॉर्निंग में रीडिंग्स रिकॉर्ड कर लेती हूँ, वरना मैं नहीं कर पाती। और कुछ डोमेस्टिक रीजंस की वजह से मैं डोमेस्टिक और ऑफिशियल दोनों ही रीजंस की वजह से मैं कल रीडिंग अपलोड नहीं कर सकी थी, ठीक है। तो लेट्स सी, सॉरी फॉर दैट कि मैं रीडिंग नहीं अपलोड कर सकी, आज कर रही हूँ, सही है। आपकी लव लाइफ, आपकी लव लाइफ, सबसे पहले आपकी लव लाइफ की एनर्जी चेक करते हैं। सही, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, द स्ट्रेंथ। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड द स्ट्रेंथ, लियो। एक और कार्ड लेती हूँ, फोर ऑफ कप्स। अरे बाप रे। अभी तक तो आपकी लव लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर मैं इस चारों कार्ड्स को देखकर कहूँ तो लग रहा है कि जैसे आप एक हाथ से ताली बजा रहे हैं। आप अपने पर्सन के लिए कुछ भी कर लें, उनके पास आपको मसरूफ़ रखने की हर रीज़न होती है। रोज़ाना शायद वो आपको रात में कोई एक बात ऐसी बोल देते हैं कि आप सोचते 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 सो जाते हैं। फिर आप अपने अंदर हिम्मत लेकर आते हैं कि आप अपनी वो चीज़ ठीक करें और फिर आप उनके सामने पेश होते हैं, फिर आप उनको कुछ ऑफ़र करते हैं और फिर वो आपको रिजेक्ट करते हैं। काफ़ी साइलेंट मोड पर है इस वक्त आपकी लव लाइफ। आपके रिलेशनशिप की अगर मैं एनर्जी इस वक्त देखूं, आप बहुत मोहब्बत करने वाले पर्सन हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। लेकिन आप अब इस मोहब्बत भरी शख्सियत से ख़ुद थक गए हैं। आपको रिफ्लेक्ट होता है कि मुझे दिन ब दिन मोहब्बत होते हुए भी खुश रहने के बजाय एंजाइटी रहती है। शायद आपको बहुत किसी पैरामीटर में जज किया जाता है। शायद अब इस वक्त आप अपनी लव लाइफ में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की फेज से स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज़ आप इस वक्त अपने ही एनजाइटी और डिप्रेशन डिसऑर्डर से फाइट कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी लव लाइफ को विटनेस करते हैं तो आपको कहते होंगे कि भाई तुम्हें इससे बेहतर है कि तुम ना ही रहो, इससे बेहतर है कि तुम ना रहो इस रिश्ते में, इस रिश्ते से निकल आओ। लेकिन आप रोज़ अपने अंदर एक जंग लेकर आते हैं। आई मीन, आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स टोटली नेगेटिव, बट मैं ये देख सकती हूँ कि आपकी लव लाइफ में स्ट्रगल और चैलेंजेस तो बाद में आएंगे। आपकी इस वक्त जो रिलेशनशिप की एनर्जी है उसमें मैं आपको काफ़ी रिजेक्टेड महसूस कर रही हूँ। आप बहुत ही, या तो आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी किसी की वजह से रिजेक्टेड है और अब वो आपके साथ आपका दिमाग की पनीर कर रहा है, वरना इस वक्त आप किसी बहुत सीरियस सिचुएशन की वजह से परेशान हैं। आप इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा रेस्टलेस नज़र आ रहे हैं। आप अपनी लव लाइफ की, अगर मैं आपकी रीडिंग, अगर एनर्जी चेक करूं इस वक्त, तो आप
ख़ुद भी थक गए कि यार इंसान की ज़िंदगी में मोहब्बत होती है तो वो खुश रहता है। ये कैसी मोहब्बत है जिसमें मुझे रातों को नींद ही नहीं आती, मैं हर वक्त दिन भर यही सोच सोच के सो जाऊं कि आज मुझसे क्या गलती हो गई, आज हमारे दरमियान क्या हो गया, और रोज़ाना अपने आप को जोड़ जमा करके हिम्मत करके दोबारा से डे स्टार्ट करूं, नेक्स्ट डे फिर खड़ी रहूं, फिर उसको बोलूं, फिर उसका मिजाज ना मिले। तो ऐसे इंसान के तो बेहतर है कि उसको कहा जाए ज़रा घूमना, और वही मेरी पुरानी पेटेंट लाइन कि फीफा वर्ल्ड कप वाली लात उसके मार दी जाए। बिकॉज विद द क्वीन ऑफ कप्स you are a loving person, but you're holding your love cup, a cup of love. आई मीन इट इज़ इतना भरा हुआ वो मोहब्बत का कप है, और इतनी मोहब्बत, इतनी भरी हुई आपकी मोहब्बत से शख्सियत है, लेकिन वो राइटली केटर ही नहीं हो रही, ना वो केटर हो रही है और ना वो डील हो रही है, और आपकी मुस्तकिल उसमें जंग हो रही है। तो ये तो आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी नज़र आ रही है। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ के चैलेंजेस क्या हैं। एक चैलेंज तो बहुत बड़ा ऊपर ही नज़र आ गया, डेथ। ओके, डेथ कार्ड से डर मत जाया कीजिए, ये डेथ वाली डेथ नहीं होती, स्कॉर्पियो एनर्जी है। द सन, मेजर आर्कानाज आ रहे हैं, द टावर, और बाप रे, 5 of Wands, 10 of Pentacles। ऑनेस्ट रीडिंग बताऊंगी, कोई शुगर कोट चीज़ नहीं बताऊंगी। चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, और अगर मैं आपको चैलेंजेस आपके कार्ड्स के थ्रू सही देख सकती हूँ, लेकिन आपको तसल्ली देने के लिए रीडिंग में शुगर कोट करूँ तो ये ज़्यादती होगी। मैं यहाँ देख सकती हूँ कि आप बहुत क्लोज़ हैं। आप जब कभी भी आप लोगों का ब्रेकअप होता है ना, जब कभी भी आप लोगों की लड़ाई होती है, जो कि मैं ऊपर देख सकती हूँ, तो आपकी लव लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब आपका ब्रेकअप होता है, एकदम से आपकी लाइफ में सब चीज़ें ठीक होने लगती हैं, सब कुछ ठीक होने लगता है, पैसा भी आने लगता है, करियर भी सेट हो जाता है, मूड भी अच्छा रहने लगता है। लेकिन जब आप लोग यूनियन में आते हैं, ये पर्सन आपको सेटल देखकर ट्रिगर हो जाता है, और फिर आप लोगों के अंदर फिर फड्डा होता है, और जब आप लोगों का फिर फड्डा होता है तो उसके बाद आपकी कोई चीज़ ठीक नहीं चलती, ना फैमिली में, ना मूड में, ना वर्क प्लेस पर, ना रिलेशनशिप में, कोई चीज़ ठीक नहीं चलती। आपने बहुत दफ़ा अपने इस रिश्ते को बचाया है, ये जानते हुए कि आपकी खुशी इसमें है, आप एक लॉयल पर्सन हैं। तो आपकी लव लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप फ्लर्ट नहीं हैं, आप हर वक्त कहीं इधर उधर मुँह नहीं मारते कि चल तू नहीं तो मैं सही, मैं नहीं तो तू सही, तू भी आ जा, तू भी आ जा, नहीं, ये वाली बात आप में नहीं है, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस इनकी फैमिली का भी देख रही हूँ कि आपकी लव लाइफ को सही और अच्छा चलने का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप दोनों में से किसी एक की फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा इंटरवीन करते हैं, और फिर उसका भी सारा लब्बे लो आप, क्योंकि शायद आप दोनों अगर मैरिड हैं, इंगेज्ड हैं, या ऐसे लवर्स हैं जिसके बारे में दोनों की फैमिलीज़ को पता है, तो ये इनके घर वालों को हज़म नहीं होता। दोस्त भी हो सकते हैं, या ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, बट विद द 5 of Wands मैं आप दोनों में से किसी एक को लड़ते हुए नज़र देख रही हूँ दूसरों से, और ये बहुत कुछ रिलेटेड है आपकी लव लाइफ की सेटलमेंट से रिलेटेड। 10 of Pentacles मीन्स कंप्लीशन, सेटलमेंट, फैमिली कार्ड, मैनिफेस्टेशन कार्ड, कमिटमेंट का कार्ड, और उसकी फुलफिलमेंट का कार्ड। बट ये हो ही नहीं पाता क्योंकि आपकी जो लव लाइफ के चैलेंजेस हैं उसमें हर वक्त लड़ाई, हर वक्त दोस्ती, चीज़ खत बिल्कुल अब एंड होती कि आज से मैंने तेरी शक्ल नहीं देखी, लानत तेरे मुंह पे, फिट्टे मुंह, उसी वक्त जो है आपको चीज़ें ठीक करनी पड़ती हैं, और फिर ठीक होती ही नहीं कि फ़ौरन लड़ाई हो जाए। और ये इतना बैक एंड फोर्थ होता है, इतना बैक एंड फोर्थ होता है कि आपको, जब मैंने ऊपर कहा था ना कि रोज़ अपने ऊपर एक लेबल लो, फिर उस इल्ज़ाम के अकॉर्डिंग अपने आप को ठीक करो, फिर आप उस ठीक करके अपने आप को पेश करते ही नहीं है कि दूसरा इल्ज़ाम तैयार है।
तो आपकी लव लाइफ का चैलेंज जो मैं यहाँ पर देख सकती हूँ, आपके पर्सन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से इतने ज़्यादा लोडेड हैं कि वो सारा गुस्सा आप पे निकालते हैं। इनके साथ अपने कुछ पास्ट इश्यूज़ हैं, कोई इनके ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, और इनके साथ पुराना कुछ फैमिली में ऐसा हुआ है। कुछ होते हैं ना अपने फैमिली में, उनको उनको उस ड्यूटी पे लगाया हुआ होता है कि जब बॉल गटर में जाएगी क्रिकेट खेलते हुए तो तुम बॉल निकाल कर लाओगे। यानी वो क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं लेकिन उसमें उनकी जिम्मेदारी होती है कि जब बॉल गटर में जाएगी तो तुम लेकर आओगे। इसका मतलब ये कि उनकी घर में कुत्तों वाली इज्जत होती है, उनको कोई कुत्ता तक नहीं पूछता उनके घर का। और फिर वो पड़ गए मोहब्बत में और आपको हो गई उनसे मोहब्बत। आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपने उनसे वाकई मोहब्बत की और उन्होंने आपसे भी मोहब्बत की, बट होता है लोगों को और बड़ा अश करते हैं लोग इनकी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऑलरेडी ऐसे इंसान हैं जिनसे आप मोहब्बत में हैं, जिनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं और उनको आज तक ज़िंदगी में कोई ऐसा पंचिंग पिलो मिला ही नहीं। तो वो सारा, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है आप लोग बहुत लड़ाई करते हैं और इस डेथ कार्ड से तो लगता है कि बस एक इतना मोहब्बत करने वाला इंसान किसी की ज़िंदगी में आ जाए तो उसके साथ वो ऐसा ही ट्रीटमेंट करेगा कि ख़ुद तो है ही नफसियाती साला, आपको भी नफसियाती बना देगा। तो ये चीज़ मैं आपकी लव लाइफ का चैलेंज देख रही हूँ कि एंड बॉटम ऑफ द डेक पे तो डेफिनेटली आप बहुत नियर हैं किसी डिसीजन के, बिकॉज 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। बहुत दफ़ा शायद आप फैसला करते भी होंगे लेकिन आप फिर रुक जाते होंगे, आप नहीं कुछ सोचते होंगे। लेट्स सी आपकी लव लाइफ के चैलेंजेस में किस तरह का रिलेशनशिप है ये। ओके, emotions are a natural and necessary part of life, but they can also destroy your perception and cloud your vision. In order to see the things clearly, you must let go of resentment. पछतावा, जैसे मैंने कहा है ना कि आपको लगता होगा कि जो मैंने पहले बात कही थी कि इंसान सोचता है उसकी ज़िंदगी में मोहब्बत है तो वो फ्रेश हो जाता है। और ये कैसी मोहब्बत है कि जिसमें रोज़ाना मुझे एंजाइटी मिलती है। इतना जज्बाती इंसान जो कि आप हैं, ये जज्बातियत दिखाना और मतलब जज्बाती होना एक पार्ट है ज़िंदगी का। लेकिन वक्त के साथ अगर बुरा पार्टनर मिल जाए तो आपके अंदर से ये जज्बा ख़त्म हो जाता है। फिर आपकी ज़िंदगी का परसेप्शन, आप मोहब्बत को और जज्बों को और सॉफ्ट स्किल्स को देखते ही बड़े डिफरेंट विजन से। अगर आप चाहते हैं, यानी बहुत दफ़ा आपको लगता होगा कि मैं क्या करूं, अगर आप चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी ठीक हो जाए तो आप एक बुरी लव लाइफ के एक्सपीरियंस को लेकर, मतलब ये मुझे कंक्लूडिंग नोट देना चाहिए था लेकिन ये बीच में आ गया इसलिए मैं फिर भी आपको बता रही हूँ। अगर आपको मज़ीद नहीं पछताना तो आप चीज़ों को जाने दें, जैसे भी ये हैं जाने दें, बिकॉज़ इनका कबाड़ा पैदाइशी है। ये मतलब आपकी लव लाइफ में चैलेंज कोई और क्या होगा, आपकी लव लाइफ का चैलेंज आपके अपने पर्सन का मिजाज है। तो ये आपको मोहब्बत पर से और सॉफ्ट पर्सन होने से, इमोशनल पर्सन होने से परसेप्शन आपका बदल देंगे। तो इससे पहले कि आपको पछतावा हो, इट्स बेटर कि आप होने दें जो भी डैश पना इनकी ज़िंदगी में होता रहता है, बिकॉज़ इनकी ज़िंदगी में जो हुआ है उसके आप ज़िम्मेदार नहीं हैं और इनकी ज़िंदगी में जो इनकी पर्सनल लाइफ में हो रहा है वो आपका ठेका नहीं है, अनलेस कि ये आपको उन तमाम बातों की वजह बनाते होंगे। तो कभी अगर आपके साथ इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है और आपके अंदर इतनी फ्रैंकनेस है तो अगर ये कोई ऐसी हरकत करे, इनको कह देगा थोड़ा सा चेहरा यूँ करना और रख के एक तमाचा दे दीजिएगा, जो कि करना बहुत मुश्किल होता है। गर्ल विद द स्नेक, मैंने कहा था यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस है। आपका कोई करीबी दोस्त आपका दोस्त बनने की तो कोशिश कर रहा है लेकिन बड़ा भैंड का टका है वो। कीज ऑन अ रिंग विद द डेथ कार्ड, आई थिंक दैट यू आर ऑलमोस्ट नियर टू अ डिसीजन कि ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी लाइफ में किसी को ऑप्शन मुझे मिले तो ही मैं इस पर्सन को छोड़ूं। यू आर वेरी क्लोज टू अ डिसीजन कि जब आप कहें कि बस अब अगर मुझसे पंगा लिया तो मैंने छोड़ देना है। आप बहुत क्लोज हैं डिसीजन मेकिंग के। आप बिकॉज जिस तरह का आप अनकंडीशनल लव रखते हैं, ये नहीं कि आप इनके लिए रखते हैं, आप ऐसे ही पर्सन हैं कि आप मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये कि अब आपकी
इज्जत के ऊपर बात आ रही है, आपके मेंटल पीस पे बात आ रही है। हार्ट विद द की, वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट। मैंने कहा है ना कि जब आप इनके साथ क्लोजर मतलब जब आपका ब्रेकअप होता है, आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है, और जब आप इनसे ठीक होने के बाद मिलते होंगे तो आपको ठीक देकर होकर और आपके साथ कुत्तापन करते होंगे, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में और मसले होते होंगे। तो यानी कि आपकी लाइफ में लोग हैं और आप बहुत क्लोज हैं उस रिलेशनशिप के। मे बी आपको ये होता होगा कि इस पर्सन को मेरे पास्ट के बारे में पता है, तो अगर मैंने इससे इससे आगे बातचीत बढ़ा दी तो मतलब कोई और प्रॉब्लम हो जाएगा। ये आती है इंसान के दिल में, दिमाग में। इनसेन केमिस्ट्री, लाइक ईच अदर इक्वली, हैविंग फन, ये आपकी डिमांड है। आप रिलेशनशिप में रहते हुए ये आपकी डिमांड है कि भाई हम इक्वली पैशन फील करें, हमारे दरमियान केमिस्ट्री ऐसी होनी चाहिए कि मैं सोचूं तुम बोलो, तुम कहो ना मैं समझ जाऊं। मतलब ऐसा होता है जब आप बहुत मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे को स्पेस देते हैं, तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन हो आपके साथ वो रहा है चैलेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, द बटरफ्लाई, रिलेशनशिप इवॉल्विंग टू द नेक्स्ट फेज, हीलिंग द इनर चाइल्ड ग्रोथ। मैंने कहा कि इनके साथ कुछ और मसाइल हैं। अब ये समझ रहे हैं कि जैसे आप हर वक्त इनके वो सारे चाइल्डहुड ट्रॉमास हील होते हैं आपकी वजह से, लेकिन आप इनकी माँ थोड़ी हैं, आप इनके बाप थोड़ी हैं। और तुम्हारे घर में पढ़े थे, तुम पैदाइशी नफसियाती हो, तुम मिल गए, तुम्हें मोहब्बत मुझसे हो गई, अब क्या मैं तुम्हें पालूँ? ऐसा नहीं होता। तो आप तो इनके बहुत सारे वुंड्स ठीक कर रहे हैं, उसमें जितने वुंड्स और जितने स्टैबिंग आपके पीछे हो रही है, उसके ज़ख्म को कौन ठीक करेगा? ये तो ऑलरेडी ऐसा कोड़ बना हुआ है जिसके आप उसकी ट्यूब बने हुए, आपकी ट्यूब का पेस तो ख़त्म होता ही चला जा रहा है। आपकी ट्यूब का पेस रीफिल थोड़ी हो रहा है, वो तो सब ये ड्रेन कर रहा है। ये बहुत क्लोज है डिसीजन की तरफ। लेट्स सी आपकी लव लाइफ के चैलेंजेस। जुडिकेशन, सेपरेशन क्लोज है, मेल, समबडी इज़ हेल्पिंग यू, कोई आपको इस पूरे रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। शायद आप कम्युनिटी से डरते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं आप लोग, और चेंज, यू रियली वांट टू चेंज दिस, बिलीव मी, यू डोंट वांट टू बी इन दिस फेज एनी मोर। आप बहुत क्लोज हैं, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, आप बहुत क्लोज हैं डिसीजन मेकिंग के, बिकॉज मोहब्बत इंसान इसलिए नहीं करता कि मुझे और आके तकलीफ़ दो। इंसान मोहब्बत इसलिए करता है कि उसे खुशी मिले, वो अच्छा महसूस करे अपनी राइट एज में, जो राइट एज का डिज़र्विंग इमोशन होता है उसको वो एक्सपीरियंस करे। यहाँ तो एक पागल का बच्चा नसीब में भर गया है। चलें जी, और देखते हैं। अब रिबेल डेक से आपको डांट पड़ाती हूँ मैं, ठीक है? क्या करना चाहिए आपको? टाइम टू लेट गो, सेकेंड टाइम आया है ये। मेक द फक ऑन, मूव द फक ऑन, मूव ऑन कर जाइए भाई, निकल जाइए इस चीज़ से। यू लुक लाइक अ शिट शो, अपने आप को काफ़ी डोर मैट बनाया हुआ है, तो करना क्या चाहिए? यूर अ हॉट मेस फैक्ट, क्लीन योर सेल्फ अप, डिटॉक्सिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स होते हुए, ये जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, रिसेंटमेंट की बात पहले ही आ गई थी कि इससे पहले आपको पछतावा हो, आप अपने लिए एक बेटर डिसीजन बना लें। बिलीव वॉट यू सी, जो कुछ भी आपको इनके बिहेवियर में नज़र आता है उस पर यकीन कर लें कि ये ऐसे ही हैं। फेस रियलिटी और लिव इन द फकिंग ला 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 लैंड, चूज़ ब्रेवली। इससे ज़्यादा डांट आपको पड़ नहीं सकती, ठीक है? नाउ व्हाट अफर्मेशंस यू नीड टू सेट फॉर योरसेल्फ, और वो कौन सी अफर्मेशंस हैं जिससे शायद ये ट्रिगर भी हो जाते होंगे, क्योंकि इनको माइंड गेम्स का पता है। आपकी लव लाइफ में जो ये टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, होता है हम हर दफ़ा अच्छे पार्टनर के साथ नहीं मिल पाते, कुछ लोग हमारे पास ऐसे जहन्नुमी भी हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं। तो लेट्स सी कि वो कौन सी ऐसी अफर्मेशंस हैं जो शायद आप कभी अपने आप से कहते नहीं हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली वो चीज़ें करते हैं और ये इन चीज़ों से ट्रिगर होते हैं। स्प्रेस अप योर नेस्ट, कभी कभी होता होगा कि
आप अपनी ही चीज़ों को ठीक करने लगते होंगे, अपनी सराउंडिंग की चीज़ों को सेट करने लगते होंगे। एंड इट इज़ वेरी क्लियर, क्लीनिंग, ठीक, कबर्ड लोगों को सेट, मुझे बहुत आदत है, मैं अपनी कबर्ड को जो है हर वीकेंड पे सेट करती हूँ। उसमें इतनी एनर्जी लगती है कि मैं कबर्ड सेट करते करते जो है वो बहुत कुछ मेरे जहन में चल रहा होता है, फिर जब मैं उसको सेट करके हटती हूँ लगता है कि छोटा सा काम है, बट कबर्ड क्लीनिंग इज़ अ बिग थिंग। इसीलिए आप क्या करते होंगे जिसकी वजह से आपको ब्रेक मिल जाता होगा? आप घर की सफाई शुरू कर देते होंगे, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने लगते होंगे, जिसमें आपको बहुत सोचने का टाइम मिलता होगा और आप शायद किसी कंक्लूजन से आते होंगे। और जिस पॉइंट पर झगड़ा करके बातें सुनाकर उन्होंने आपको छोड़ा होता होगा, वो सब चीज़ें सोचते सोचते वो निकल जाती होंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती होगी जब आप इनसे दोबारा बात करते होंगे तो बोलते हैं अच्छा इसका दिमाग ठिकाने आ गया, देखो दोबारा बात कर रही है या कर रहा है। ये इस वाली आदत से आपके ट्रिगर भी हो जाते हैं कि मैंने इसको इतना बुरा ट्रीट किया, इतना झगड़ा किया, इतनी बातें सुनाई और फिर ये मुझसे बात कर रही है या कर रहा है। यू कांट प्लीज़ एवरीवन। ये तो वो गधे और बाप बेटे वाली स्टोरी हो गई कि इनको सही किया तो घर वाले नाराज़। आपका कोई फ्रेंड या कोई क्लोज फ्रेंड, जो मैंने यहाँ पर भी कहा था, आपको पुश करते होंगे कि इसको भाड़ में डालो, आप उनको नहीं खुश कर पाते होंगे, ये खुश होते होंगे, इन ये खुश नहीं होते होंगे तो फ्रेंड्स खुश हो जाते हैं। मतलब यू कैन नॉट प्लीज़ एवरी वन, बट आई थिंक आप बहुत स्ट्रगल करते हैं जिसकी वजह से आपकी तबीयत भी ख़राब हो रही है। नरिश योर सेल्फ, गार्डनिंग कीजिए, प्लांटेशन कीजिए, एनिमल्स पालिए, उनकी फीडिंग का काम कीजिए। दिस विल हेल्प यू। इनवाइट योर फियर्स टू टी, खुद अपने आप से मिलें और जिन चीज़ों से आपको खौफ आ रहा है डिसीजन मेकिंग में, उनको सोचिए, रीथिंक कीजिए और फैसला कीजिए। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, आज कुछ ज़्यादा ही कलर्स आ गए हैं। ठीक है, प्यारा लग रहा है आज ये। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।